तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी और ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने घरों में तैयारी अपनी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। एग्ज़ाम में दिन बचे हैं बहुत ही कम, जिनका 14th को है। तो अब ऐसे टाइम पे सिर्फ एक चीज़ की जाती है, वो है रिविज़न, ठीक है। और उसी रिविज़न को हम यहाँ पर करेंगे PYQs के थ्रू नरेशन का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेटा आज नरेशन की PYQs करेंगे और उसके बाद कल से जो है ना सेट करेंगे पूरा हम 2 दिन के लिए। और आज जो YouTube की क्लास होगी 3 बजे, उसमें भी पूरा एक PYQ का सेट किया जाएगा, ठीक है। हाँ आज वो 3 बजे है, मॉक टेस्ट जो है आपका 3 बजे को होगा। और अभी नरेशन का PYQs, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नरेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसका रिविजन होगा और उसके बाद आज दोपहर के 3 बजे मॉक होगा, ठीक है। मतलब पूरा सेट किया जाएगा, ठीक। अभी क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी, 30 से 40 मिनट, 40 मिनट से तक की क्लास होगी, क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, है ना। तो क्लास ली जाएगी। आप लोग का एग्ज़ाम है तो फिर छुट्टी करना मुझे सही नहीं लगा, है ना, मतलब क्लास नहीं लेना। तो क्लास ली जाएगी, है ना, बट बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे 1 घंटे क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अभी क्लास चलेगी आपकी 12 तारीख तक क्लास ली जाएगी, ठीक है। 2 दिन और क्लास चलेगी आपकी। चलिए फटाफट से देखते हैं कि कितने लोगों को नरेशन के कॉन्सेप्ट्स याद हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है। He asked me when I had booked the flight tickets। दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, है ना, बनाना है इसको डायरेक्ट में। चलिए फटाफट से, आज मैं कुछ भी नहीं बताने वाली आप लोग को, बिल्कुल आप ही बनाने वाले हैं इसे। हाँ सिर्फ आप ही बनाएंगे और मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, है ना। क्या लिखा है, आई हैड बुक्ड द टिकट्स। आप लोगों का आंसर क्या है? डी। होगी बेटा, होगी, MTS की क्लास भी होगी। चलिए डी बी आंसर है आपका। अच्छा बी आ रहा है और डी आ रहा है, फाइन। देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन का यहाँ पे आस्क लिखा है, मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन है। अभी डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो कि ये हैड बुक्ड लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो डू यू तो नहीं आएगा, है ना। डिड यू आ सकता है, देखते हैं। आर यू बुकिंग ING फॉर्म तो नहीं है। आगे देखते हैं, व्हेन यू हैड बुक द टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स। अब ये हैड और यू ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो 2 चांसेस होते हैं कि ये या तो पास्ट परफेक्ट होता या तो सिंपल पास्ट होता। ये वाला ऑप्शन कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू और हैड, आपको पता है जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, राइट। तो ये तो गलत हो गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है? ये वाला ऑप्शन, बी वाला, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, वेरी गुड वेरी गुड। कितने सही हुए ये भी बताना। मदर सेड आई एम वरिड अबाउट योर सेफ्टी, है ना। मदर सेड आई एम वरिड अबाउट योर सेफ्टी। आई एम वरिड लिखा हुआ है, देखो अभी क्या आएगा। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी जल्दी से बताओ। मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज वरिड अबाउट माई सेफ्टी। मदर सेड शी इज वरिड, इज होगा क्या? इज तो बिल्कुल नहीं होगा। टोल्ड मी दैट शी हैड बीन क्यों आएगा? वहां पे एम लिखा हुआ है प्रेजेंट में, तो फिर पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। आई वॉज वरिंग, ING फॉर्म नहीं आएगा, मतलब एक ही चीज बचती है आपकी। आपके पास सिर्फ, देखो फिर से गलतियां कर रहे हो आप लोग। ज्योति बेटा डी कैसे आएगा और सी कैसे आएगा? आई एम वरिड मतलब ये प्रेजेंट में दिया है, और प्रेजेंट का कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट का कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट है। जब सेंटेंस में आपके पास एक ही वर्ब दिया हो और वो है आई के बाद एम, सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब दिया होता है तो ये आपका मेन वर्ब का काम करता है, और अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है ये, है ना, तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। बी फॉर्म्स पढ़े हैं ना हमने,
राइट तो ये सिंपल प्रेजेंट का काम कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। एम को अगर देखेंगे तो एम जो है V1 होता है और वॉज जो है V2 होता है। पढ़ा है हमने, है ना, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी वॉज वरिड। इज तो बिल्कुल नहीं आएगा। हैड बीन कब आता, जब यहाँ सिंपल पास्ट होता या फिर पास्ट परफेक्ट होता। दोनों नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आंसर। हाँ, यहाँ पर एक चीज ट्विस्ट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जनरली हम क्या करते हैं, सेड टू मी को हम टोल्ड बनाते हैं, राइट। जब यहाँ पर सेड टू मी लिखा होगा तब हम इसको टोल्ड करते हैं, बट यहाँ पर आप गिवन ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है इसमें, तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो वहां पे आपको जैसा ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से जाना है, ठीक है। एग्जैक्टली, चलो आगे चलो। हाँ, शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। सबसे पहली बात, हिंट क्या मिलेगा, आर शाइनिंग लिखा है और टुनाइट लिखा है। टुनाइट का दैट नाइट होगा, आर शाइनिंग का वर शाइनिंग होगा। बना लो भाई, सिंपल सी बात है। वर्ब को देखा करो और वर्ब को कन्वर्ट करो। आर शाइनिंग लिखा हटा दो, तीनों में वर शाइनिंग है, ठीक है। अब सेड लिखा है कि आस्क है, उसने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन किया उसने। बताओ भाई, क्या उसने क्वेश्चन किया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, तो क्वेश्चन तो होगा नहीं। द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में से क्या आना चाहिए, टुनाइट लिखा है और दैट नाइट लिखा है। टुनाइट का टुनाइट होगा नहीं, दैट नाइट होगा। दो चीजों को पकड़ो और उनसे काम करो। दैट नाइट हो गया, वर शाइनिंग हो गया। पर ये तो यहाँ पर भी दिया था, इसको क्यों हटाया हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया है, आस्क्ड इफ। क्वेश्चन तो है नहीं कि हम आस्क करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखा है, शी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। इट इज टू गुड टू बी ट्रू क्या हो जाएगा, शी सेड, इट इज लिखा हुआ है, देखो क्या आ जाना चाहिए वहां पे, इज सेइंग होगा क्या, क्या क्या नहीं आ सकता ये पहले हटाओ। सेड लिखा हुआ है तो इज सेइंग या सेज तो नहीं होगा, है ना। अगर ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये आपका पास्ट में दिया है तो यहाँ पे सेइंग और सेज तो बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों को हमने हटा दिया। अभी क्या लिखा हुआ है, इट के साथ वर कब आता है भाई, इट के साथ तो वर हम नहीं लगाते हैं, तो ये भी आप हटा दो। शी सेड दैट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, बिल्कुल सही है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। बहुत इजी सा सवाल है, जल्दी से बनाएंगे इसको। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा पायल ये सुनकर। हाँ मनीष, कॉन्टेक्स्ट तो वही है, टू गुड टू बी ट्रू मतलब डाउटफुल है कि ऐसा हो सकता है क्या। टू गुड टू बी ट्रू मतलब वो क्वेश्चन ही अपने आप में एक डाउट बता रहा है कि भाई ऐसा भी नहीं, ऐसा लगता तो नहीं कि हो सकता है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, अपने आप में डाउट वाली बात बोल रहा है वो, ठीक है। और टू का टू के साथ पेयर था ना, है ना, टू प्लस इन्फिनेटिव वाला था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, गो वॉश योर हैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं, पता है आप लोगों को। द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स, है ना। अभी देखो टू क्या लिखा है, द टीचर टोल्ड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गो को हम क्या करेंगे, टू गो करेंगे, ठीक है। टोल्ड टू आसिफ होगा क्या, टोल्ड के साथ तो टू नहीं लगाते हम, तो ये भी हटा दो। द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स, ठीक है। बी कैसे होगा भाई, कौन कह रहा है बी होगा, पूनम, आंचल, बी कैसे होगा। द टीचर टोल्ड आसिफ गो एंड वॉश हिज हैंड, नहीं बाबा भूल गए, ये सेम क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं वैसे, ये वाला पर्टिकुलर, सबका गलत। टोल्ड के साथ कब हम टू लगाते हैं, हो गई गलती यहीं पर, यहीं पर गलती हो गई, बताओ भाई, सारे के सारे कान पकड़ो,
अपने अपने जो गलत किए हैं। बताओ ये कैसे गलत कर दिया आपने? इतना सिंपल सा सवाल है। क्या लिखा है? आसिफ गो वॉश योर हैंड्स। मतलब यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्या होगा, जब ये बेयर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है तो इसको हम टू गो लिखते हैं। द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। यहाँ पर ये क्या काम करता है? ये जोड़ने का काम करता है टू। वेरी गुड। आप समझ में आया कि कैसे आपको इन्फिनेटिव फॉर्म पे इसको सही करना होता है। ये क्या है? ऐसा गो एंड वॉश योर हैंड, ये कैसा स्टेटमेंट है? इसको बोलते हैं इम्परेटिव, है ना। ये कैसा स्टेटमेंट होता है? इम्परेटिव स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या क्या चीजें आती है? या तो ऑर्डर आता है, या तो सजेशन आता, एडवाइस आती है ना, है ना, या तो रिक्वेस्ट होती है। तो ऐसे चीजों को इस तरह से ही बनाया जाता है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ध्यान देंगे भाई, इम्परेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, समझे? अभी क्लियर हुई बात? चलो कोई बात नहीं, है ना। आगे देखो, आगे बनाना। तो यहाँ पे सही क्या हो गया? ये हो गया डी वाला आंसर सही, ना ए ना बी ना सी। अगला देखो, मनन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, दैट डे का क्या बन जाएगा? टुडे। तो टुडे में क्या है? दो चीजें हैं, इनको तो हटा दो आप। अब इन दो को देखो, सबसे पहले अटैक क्या करो, जब भी टुनाइट, टुमारो, दिस नाइट ऐसा कुछ लिखा है ना, तो सबसे पहले आप ऑप्शन में से उनको हटा दो जो इसका करेक्ट करेस्पॉन्डिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दैट डे क्या बन सकता है? या तो दिस डे होगा या तो टुडे होगा, है ना। तो टुडे तो दिया हुआ है, दिस डे को भी हम दैट डे करते हैं, दिस को दैट करते हैं। अब ये हो गया टुडे वाला और ये हो गया टुडे वाला। अब देखो सेट दैट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं होगा, होगा देखो यहाँ पे, ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे, हैव आई नो वर्क टू डू, क्वेश्चन मार्क तो हटा दो आप, तो एक ही आंसर मिल गया। और एक ही आंसर क्या हो गया? ये कितनी आसानी से बना, बताओ, है ना। यही तरीका अपनाना है। देखो आपको पता है कि वॉइस और नरेशन के सवाल पूछे जाने वाले हैं, और एक एक सवाल नहीं आता है, अच्छे सवाल आते हैं, है ना। 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं इससे। तो अगर ये आ गया अच्छे से तो आप कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाओगे ना इसको कम टाइम पे। यही ध्यान देना है, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो गया? पहला सही हो गया। अगला देखो, द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स, फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। चलो देखो, द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। एक तरह से क्या है? एक तरह से ये एडवाइस दी जा रही है ना। एक तरह से क्या एडवाइस? देखो, वॉज एडवाइजिंग आईएनजी फॉर्म तो नहीं आएगा। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग हार्ड, आईएनजी फॉर्म कहाँ दिया हुआ है? फॉर वर्किंग हार्ड। वॉज टेलिंग हर स्टूडेंट, आईएनजी फॉर्म, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या आपके पास में? यस, ये वॉइस और नरेशन में एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। चलो बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। एडवाइजिंग, यहाँ पे आपको एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन जानबूझकर देता है कि आप उनको बिल्कुल पढ़ते ही हटा दो, और हट गए तीनों ऑप्शन, बचा एक ही ऑप्शन। देखो अभी, एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, सिंपल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट वर्क हार्ड को एडवाइज कर दिया, एडवाइस के बाद वर्क हार्ड, ठीक है। डी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉमन सेंस यूज करना है। 3 गलत तो बचा, एक ही सही होगा, ठीक। अगला देखो, शी सेड टू हर विल यू रेडी माई सूट, कुछ तो गड़बड़ है, विल यू रेडी माई सूट टुमारो। देखिए बनाने की कोशिश करिए। हाँ ठीक है, बनाइए। क्या हो जाएगा? टुमारो लिखा है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। टुमारो टुमारो टुमारो, एक ही आंसर बचा, 100% करेक्ट, है ना। क्या हो गया? वही वाली टेक्निक। टुमारो लिखा है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, एक ही जगह पे द नेक्स्ट डे दिया हुआ है, और वही आंसर सही होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक ही नेक्स्ट डे, यस करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो कितनी आसानी से बना। चलो अगला बताओ, प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ। क्या लिखा है?
प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रितिका सेड टू हर टीचर। प्लीज लिखा हुआ है मतलब डेफिनेटली रिक्वेस्टेड है। अब देखो नाउ का क्या हो जाएगा, देन, तो देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, नाउ को हटाओ। अभी इन दोनों में से देखो क्या आना चाहिए, करेक्ट, यस, है ना। ये नाउ को तो हमने हटा दिया, अभी देन का दो दिया हुआ है, रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ हर टू लीव देन, रिक्वेस्टेड हर टीचर टू अलाउ मी टू लीव देन, अलाउ मी हो जाएगा, ये अलाउ हर होगा, तो ये भी कैंसिल हुआ। अभी आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं ना उनको ध्यान से पढ़ना, क्यों, क्योंकि लगता है कि बिल्कुल सेम दिए हुए हैं, तो आपको एक एक वर्ड को जब जब पता चल गया ना कि दो है बिल्कुल सेम से दिख रहे हैं, तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, है ना। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई, मी को, यहाँ तक तो सब सही था, अलाउ तक, हर और मी में अंतर आ गया, ठीक है। यहाँ पर वही वाली टेक्निक काम आएगी, वो जो अंतर ढूंढो होता था ना, मैगजीन आती थी सेम पिक्चर दी हुई है, अंतर ढूंढो, तो वैसी वाली दृष्टि होनी चाहिए कि एकदम अच्छे से देखना है, ठीक है, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखो, दे क्राइड ब्रावो वेल डन, हम कब कहते हैं ऐसा, जब हम खुश होते हैं, है ना, लिखा भी है वेल डन। हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन भी काफी ना, मतलब सही होते होते गलत हो गए ऐसा होता है, मतलब रेस जीतते जीतते हम हार गए, वो नहीं करना है। यस, हाँ जी, देखो यहाँ पे, दे क्राइड ब्रावो वेल डन, दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, या क्राइड इन जॉय फॉर डूइंग वेल, डूइंग वेल आईएनजी फॉर्म क्यों आएगा यहाँ पे, ये तो हटा दो आप, है ना। वंडर्ड, वंडर्ड आश्चर्य किया या खुश हुए, वो खुश हुए, गलत, सभी ने गलत किया है इसको। क्यों डी होगा, वंडर किया है यहाँ पे, वंडर करना यानी आश्चर्यचकित होना, वंडर करना यानी आश्चर्यचकित होना, जबकि उन्होंने खुशी से चिल्लाया, ठीक है। नहीं, लो लो लो, सब गलत, सब गलत। किसी ने तो ए बोला, किसी ने नहीं बोला, अनुभव, ओनली अनुभव इज राइट। शीतल, सौम्या गलत हो गया। सिंपल सी बात है, आईएनजी कैंसिल किया, आईएनजी कैंसिल करने के बाद एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, ना, वंडर है यहाँ पे कहीं पे, आश्चर्य बता रहा है कहीं पे, नहीं, ये हो जाएगा शाउटेड इन जॉय, ये खुशी बताएगा, जॉय, ठीक है, समझे। अभी क्लियर हो गई ना बात, ध्यान देना, यही गड़बड़ ना करो भाई। शी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट क्विजीन वाज, क्विजीन यानी खाना, है ना, मतलब किस तरह का खाना, किस तरह का भोजन, अलग अलग होता है ना, जैसे आप साउथ इंडिया जाएंगे तो साउथ इंडिया का क्विजीन अलग होता है, नॉर्थ जाएंगे वहाँ पे अलग होगा, वेस्ट में अलग होगा, ईस्ट में अलग होगा, हर घर में अलग होता है, तो क्विजीन वो स्पेशल फूड एसोसिएटेड टू स्पेशल प्लेस, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी चीज का ध्यान देना है, सही करके गलत नहीं करना। अब बताओ, आस्क्ड मी क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन होता है तो क्या हो जाएगा, वॉज लिखा है मतलब ये इज होगा, इज हो गया, इज हो गया, अभी यहाँ पर दोनों को हटा दो, अब ये भी हट गया। दूसरा यहाँ पे व्हाट माय फेवरेट क्विज़िन इज, ये भी हटा दो आप। अब बताओ क्या आएगा, क्या लिखा, शी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन, और यहाँ पे लिखा है शी सेड टू मी व्हाट योर फेवरेट क्विजीन, वो तो हटा दिया हमने, बचा क्या ये वाला, व्हाट इज माय फेवरेट क्विजीन, क्या गड़बड़ है, माई थोड़ी आएगा, योर आएगा, माई तो ऊपर जाके बनेगा, तो ए हो गया आंसर। देखो अभी भी ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, ए वाला और सी वाला, अंतर सिर्फ कहाँ पे आया, प्रोनाउन में, ध्यान रखेंगे। जब सब चीज़ें क्लियर है, दो ऑप्शन बचे, सेंटेंस सेम लग रहे हैं, तो प्रोनाउन चेक करो, ठीक है, यस, प्रोनाउन चेक करो, करेक्ट, तो पहला वाला आंसर करेक्ट हुआ, ये भी कैंसिल। अगला सवाल देखो, द गार्ड टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, ठीक है, फ्लावर बेड से दूर रहने को कहा गार्ड ने, पूछा गया सवाल है। अब देखो सेज आएगा क्या, टोल्ड लिखा हुआ है तो सेज तो बिल्कुल नहीं होगा, हटा दो भाई, ठीक है। टोल्ड टू द चिल्ड्रन, उसके बाद लिखा है द गार्ड सेड, और उसके बाद लिखा है नीचे द गार्ड सेड। अब मुझे बताओ, टोल्ड टू द चिल्ड्रन होगा, टोल्ड के साथ टू लगाते हैं हम कभी भी नहीं लगाते। दो ऑप्शन बचे, दोनों में से आप बताइए, दोनों में से आप बताइए क्या आना चाहिए। चिल्ड्रन शुड स्टे अवे फ्रॉम द, शुड यू स्टे अवे आएगा,
शुड यू स्टे अवे आएगा, मुझे बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट भी नहीं है, और प्लस यहाँ पे शुड यू क्यों आएगा? देयर इज नो रीजन कि यहाँ पे शुड यू आए, तो बचा एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा। देखो यहाँ पे द कार्ड से चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स। अब देखो ये अगेन कैसा वाला हो गया, ऑर्डर वाला स्टेटमेंट है, भाई वहां से दूर रहिए, वहां पर मत जाइए, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ऑर्डर वाला स्टेटमेंट हो गया। ऑर्डर वाला स्टेटमेंट में स्टे को टू स्टे कर देंगे हम, यहाँ पे आया चिल्ड्रन स्टे, इसने हो गया चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स, वही वाली बात, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, तो डी हो गया करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, she said to him, may God shower his choicest blessings on you। अच्छा लो, हम साइड हो जा रहे हैं, अब दिखेगा, बताइए क्या लिखा हुआ है। she said to him, may God shower his choicest blessings on you। अभी क्या पकड़ना है आपको, ध्यान से देखोगे, मे लिखा है तो वो इधर नीचे आके माइट हो जाएगा, ऊपर मे है नीचे माइट होगा, तो ये मे और ये मे को हटा दिया हमने, अभी दो ऑप्शन बचा। हाँ जी, अब साइड हो गया, अब बताइए। करेक्ट, क्या हो जाएगा, डी। विश दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन यू, ऑन यू फिर से कैसे हो जाएगा, प्रोनाउन वाली गलती फिर से, तो यहाँ पे आ जाएगा डी आंसर, है ना। शी विश्ड दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन हिम, यू और हिम। देखा क्या क्या गलती निकल आ रही है कि जब सब कुछ सेम दिख रहा है तो प्रोनाउन गलत हो रहा है। अगला देखो, वेरी गुड। शी सेड टू मी, आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो। She said to me, I saw this old man long ago। अगो का क्या होता है, बिफोर करते हैं, अगो का क्या करते हैं, बिफोर करते हैं। बेटा मैं नहीं पूछ रही, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, अनुभव बनाओ, क्या हो जाएगा, आई सॉ दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। बनाओ फटाफट से, इसमें मैं नहीं बता रही आप लोग को। दो तरह के आंसर मिल रहे हैं मुझे, बी और डी। चलो देखते हैं क्या है। आई सॉ लिखा, शी सेड टू मी दैट शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग अगो, इसको हटा दो। बिफोर में यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर, अच्छा, और यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर। शी सेड मी दैट, ये तो बिल्कुल गलत, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन दैट दिस ओल्ड मैन को क्या हो जाएगा, दैट ओल्ड मैन, यस, लॉन्ग बिफोर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ टू कैसे आता है भाई, टोल्ड के साथ टू तो आएगा नहीं। अगेन वही वाली चीज, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं पर कुछ एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें गड़बड़ होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पायल, है ना, ये हो गया गलत, ये तो है ही गलत, आपका आंसर हो गया बी, ये वाला, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर, ठीक है जी। डी नहीं आएगा बिकॉज टोल्ड के साथ हम टू नहीं लगाते हैं। आर वी डन, यस, अभी समझ में आई बात सभी को। अगला सवाल देखो, she exclaimed with sorrow that life had become miserable। exclaimed with क्या है, sorrow है। अभी sorrow के लिए क्या लगाया जाएगा ये आप देखो, आपको बनाना है। That's so sweet of you, Mayank। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा लगा, सबका सही हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे बताओ, ध्यान से, हड़बड़ी मत करना, थोड़ा सोच लो, समय ले लो, यहाँ पर आपकी श्रीमती टिकटिकी नहीं चल रही है, आप थोड़ा सा समय ले लो। भाई हैड बिकम का क्या हो जाएगा, हैज बिकम, हैज बिकम, हैड बिकम, और ये हैज बिकम, हैड तो हटा दो आप, तो एक ऑप्शन वैसे ही हटा दिया हमने। अब दूसरा देखो, ओह व्हाट मिजरेबल
लाइफ हैज बिकम और अलास लिखा है, व्हाट डू यू प्रेफर? अलास होता है सॉरोफुल बताना, है ना, अलास होता है सॉरोफुल बताना। हाउ मिजरेबल हैड बिकम लाइफ, ये तो वैसे भी कैंसिल किया हमने। शी सेड लाइफ हैज बिकम मिजरेबल, यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेशन ही नहीं है कि हम कैसे बताएंगे, ये तो स्टेटमेंट हो गया, तो कोई एक्सप्रेशन कोई इमोशन होना चाहिए, ये दोनों हट गए। अभी इन दोनों में व्हाट इज प्रेफरेबल फॉर सॉरो, सॉरो के लिए हम कहते हैं अलास, है ना। अभी देखो हाउ मिजरेबल लाइफ हैज बिकम, व्हाट मिजरेबल लाइफ हैज बिकम सेंटेंस इनकरेक्ट है कि व्हाट थोड़ी बोला जाएगा, हाउ मिजरेबल, कितनी मिजरेबल हो गई है ना, दैट लाइफ हैड बिकम मिजरेबल, तो बी आंसर करेक्ट हो गया। नहीं बेटा 12 तारीख को लास्ट क्लास होगी, है ना, अभी ऐसे लास्ट नहीं करेंगे, 12 तारीख को, ठीक है। यस अलास होगा, अलास इज एक्सप्रेस्ड फॉर सॉरो, जब दुख की बात करते हैं तो अलास का यूज करते हैं वहां पे, है ना। शी सेड अलास हाउ मिजरेबल लाइफ हैज बिकम, दैट मीन्स ये हो गया। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को, इंपरेटिव सेंटेंसेस को ध्यान दीजिए, वहीं पर आप थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, चलो। मदर सेड टू हर, एक मिनट, हाँ, I expected a better result from you. Mother said to her, I expected a better result from you. चलो बनाओ इसको। फाइल अभी 2 दिन और क्लास है, और उसके आगे भी मिलते रहेंगी, क्लासेस तो होती रहेंगी, या कनेक्टेड तो है हम टेलीग्राम पे। चलो क्या हो जाना चाहिए, मदर टू सेड टू हर आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट में है ना, सिंपल पास्ट को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, एक्सपेक्टिंग होगा क्या जरा बताना, दैट शी वॉज एक्सपेक्टिंग, आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा पहले और लास्ट वाले में, मदर टोल्ड हर दैट शी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर, फिर से हो गया फ्रॉम यू, यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दिया। अब ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ जाओ, सब कुछ सही मतलब प्रोनाउन में गलत करेगा, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिर्फ हर को यू कर दिया है, यू तो आएगा नहीं। तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि कौन सा पैतरा आजमाता है एग्जामिनर, और आपको कौन सा पैतरा आजमाना है। क्या हो जाएगा, कितने लोग को ये बात समझ में आ गई, कितने लोग आप समझ चुके हैं कि कहाँ पर फंस सकते हैं। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ही आपको ध्यान पे रखना है। सब कुछ सही होता है, परोस के दिया जाता है, वॉइस और नरेशन, आपको गलत नहीं करना है, आप गलत कर ही नहीं सकते। यही तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 200% कॉन्फिडेंट होकर मार्क कर सकते हैं। यस बस समझना है, एक तरह से हेल्प ही तो कर रहा है ये सब देख के आपको, है ना। अब इसके बाद अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर बोलेगा फिर रहने दो भाई आप, है ना। चलो अगला सवाल देखो। He said to me, do you own this beautiful car? क्वेश्चन मार्क है, do you own लिखा है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। देखो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्वेश्चन कभी क्वेश्चन नहीं रहता, है ना, तो ये हट गया। डिड आई ओन, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ी रहेगा, क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बनता है। अक्षत का कॉन्फिडेंस बियॉन्ड है, वेरी गुड। मैं तो चाहूँगी आप लोगों से सुनना कि मैम निकाल लिया हमने, है ना, ये सुनना है मुझे कि हमने निकाल लिया। चलो जी, इफ़ यू ओन दैट ब्यूटिफुल, इफ़ यू ओन और इफ़ आई ओन क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। काफ़ी लेट ज्वाइन की मिस टू लाइव, ऑलमोस्ट वीडियोस देखी नहीं, आपके साथ रिकॉर्ड। क्या बात है पायल, अच्छा लगा जानकर कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। सी को लॉक कर दें, बिल्कुल सही। अभी देखो ही आस्क्ड मी इफ़ यू ओन, यू ओन तो होगा नहीं, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा, इफ़ आई मुझे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई ओन दैट ब्यूटिफुल कार, ही आस्क्ड मी दैट इफ़ यू ओन्ड दिस ब्यूटिफुल कार, फिर से वही वाली बात, आई होना चाहिए और आई तो एक ही में दिया है, तो सी हो जाएगा आंसर, है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड रूपम। अगला सवाल अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया किसका, ये पूरा 2022 वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 2020 वाले पे आते हैं, फटाफट से देखो। चलो देखो फटाफट से, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर।
बस 5 मिनट की क्लास और होगी, है ना, 5-6 मिनट बस की क्लास और होगी, फटाफट से बना लीजिए। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए आंसर। करेक्ट, देखो, वेरी गुड, 17 आया। नाइस नाइस। जो गलत किए ना इसके पहले, जिसमें जो जो पार्ट आपने गलत किया, वो आप समझ गए कि वैसा नहीं करेंगे। एक तो गो वॉश योर हैंड वाला गलत किया था आप लोगों ने, इंपेरेटिव वाला गलत किया, एक्सक्लेमेटरी वाला गलत हुआ एक आध, बस उनको ध्यान देंगे कि वहां पर बाकी सिंपल सेंटेंसेस तो बन जा रहे हैं। तो फिर आप देखो कि उसका क्या टेक्निक हमने देखा, वही टेक्निक आपको आजमानी है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जिन जिन का एग्जाम जब जब होने वाला है, आके मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे कि कैसा गया, कितना स्कोर आया। इंग्लिश का स्पेसिफिकली मुझे जानना है कि आप जिस भी दिन एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, आपका जिस भी शिफ्ट में है, आके मुझे इंग्लिश का डिटेल देंगे, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पे पर्सनल विंडो पे बता सकते हैं मुझे। आपको बताना है कि इंग्लिश में आपने कितने अटेम्प्ट किए, कौन सा क्वेश्चन, नरेशन वॉइस के कितने क्वेश्चन थे और कितने बनाकर आए, ठीक है। कितने लोग मुझे बताएंगे, इंग्लिश का डेटा देंगे अच्छे से। हम्म, ठीक है। तो जब बनाएंगे ध्यान से बनाएंगे, है ना। यस, तो आप लोग आके टेलीग्राम पे बताएंगे कैसा गया, है ना, ताकि हम देख पाएँ कि भाई क्या चांसेस होते हैं। ठीक, वेरी गुड। आई विल वेट फॉर योर एनालिसिस, मतलब ये बताना डेटा, आई विल वेट फॉर योर डेटा, ठीक है। चलिए जी, क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इज गोइंग टू बी ऑल राइट क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, आर लिखा है, इज लिखा है, विल लिखा है, वॉज लिखा है, तो ये तीनों तो हट गया। ए बी सी को आप हटा दो, ए बी सी किसी काम का नहीं, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 42 out of 50 आ रहा है। हाँ, सेफ मार्क्स तो कह सकते हैं, बट हाँ और कोशिश करो। चलो, मेरा टेलीग्राम बताया हुआ है ना, इंग्लिश विथ जूही ज्ञान संदानी के नाम से मिल जाएगा आपको, है ना। बाकी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप देख पूछ सकते हैं उनसे भी। चलो अगला सवाल देख लो एक बार। क्यों सौम्या, क्या हो गया, क्यों नहीं लिख रहे हो एग्जाम दिस टाइम। अच्छा, एकेडमिक एग्जाम, ओके फाइन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क्ड माई नेबर्स, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिसेस गुलियानी, ठीक है। मोनिका आप भी बताया बेटा, इंग्लिश विथ जूही ज्ञान संदानी के नाम से मिलेगा आपको। ध्यान से देखो क्या हो गया, इज ही ऑल राइट नाउ, ये इस उसको बनाने की कोशिश करो, ये वाला अगर बना लिए तो फिर नरेशन अच्छे से बन जाएगा आपसे। जल्दी से बनाओ ये वाला सवाल। कौन किससे पूछ रहा है पहले ये देखो, आई आस्क्ड है ना, इनने पूछा किससे, मिसेस गुलियानी से, ठीक है। आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी, यहाँ तक तो सब में सही दिया हुआ है, सब में वही दिया हुआ है। मिसेस गुलियानी कौन है, माई नेबर्स वाइफ, कौन है वो, माई नेबर्स वाइफ, ठीक है। इफ हर हस्बैंड वॉज ऑल राइट देन, नाउ का क्या हो जाएगा देन, तो नाउ का देन यहाँ पे लिखा है, ये तो नाउ है, फिर यहाँ पे नाउ लिखा है, ये हटा दो, ये लिखा है देन, अब दोनों में से हटाना। इज ही ऑल राइट लिखा है तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है हैड बिकम ऑल राइट, तो ये भी गलत हो गया। देखो कैसे इसको बनाना था, ध्यान से फिर से समझेंगे एक बार। इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपने क्या देखा, आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी, मिसेस गुलियानी से आपने पूछा, है ना, वो कौन है ये बताओ, माई नेबर्स वाइफ, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो सब में सेम रहेगा। अब देखो क्वेश्चन है, हमने लगा दिया इफ यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पर से क्या हिंट मिला, नाउ का देन होगा, इज का वॉज होगा, देन वाला ये है, देन वाला ये है, तो बाकी दो हमारे हट गए। अभी इज का वॉज होगा, और वॉज सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में दिया है डी में, तो इसको हैड कर दिया, समझे बात को। यस, तो ए वाला सवाल बिल्कुल सही हो गया। अगला देखो,
करेक्ट। हाँ जी, देखो, whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter. Today will become what? Today का क्या हो जाएगा? That day हो जाएगा। Today का that day हो जाएगा, है ना? तो ये that day दिया है, ये भी that day है और ये भी that day। चलो यहाँ पे तो एक ही हटा, है ना? अब देखो whom did you see लिखा हुआ है, whom did you see as it is होगा, did का did होगा यहाँ पे। ये did का has तो कभी नहीं होता, past को और past में ले जाते हैं हम, ठीक है? अभी देखो क्या हो जाएगा, whom did you see को क्या करेंगे, she saw, वो भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट नहीं हो सकता, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? D is the correct answer. I asked my daughter whom she had seen at the shopping mall that day. बिल्कुल सही, सिंपल सी बात। नाउ अगर हमने कर दिया टुडे का दैट डे, तो डिड का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब लास्ट वाला, करेक्ट, ठीक है? बहुत ही शानदार। बनाओ ये वाला। द टीचर सेड मैन इज मॉर्टल, है ना? जल्दी से बनाओ, फिर मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आज, ठीक है? ये पूरी की पूरी PDF मैं आपको दे दूंगी, इसमें अभी करीबन काफ़ी सारे क्वेश्चंस और हैं, ठीक है? ये पूरी की पूरी PDF आपको बनानी है, उसके बाद मैं आपको इनका आंसर बता दूंगी। चलो, मैन इज मॉर्टल, ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैन इज मॉर्टल। भाई मैन मॉर्टल है, अमर नहीं है वो, है ना? द टीचर सेड दैट मैन वर मॉर्टल, ये तो भाई अलग ही अपना इनका हिसाब चल रहा है ना, ये तो होगा ही नहीं। वॉज मॉर्टल अब नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। एज इट इज ये स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ऐसे स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको हम एज इट इज लिखते हैं। पढ़ाया हुआ है बेटा। सी वाले क्यों सी वाले ऐसा बोल रहे हो? देखो फिर से हो गई गड़बड़, फिर से हो गई गड़बड़। मैन मॉर्टल है, इस चीज को चेंज कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कि ऐसा वरदान मिला हुआ है कि हम कभी नहीं मरेंगे? नहीं, मैन मॉर्टल है ना? जैसे सूर्य ईस्ट में उगता है, संडे के बाद मंडे आता है, पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, 0 पे फ्रीज होता है, तो ये फिक्स्ड है। बात समझे? इनको हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करते हैं। ये भी तो बताया हुआ है। फिर से हो गई गलती, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लो। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये अश्वत्थामा है, बताओ। ठीक है, आप समझ गए? वो इंसान नहीं, भगवान है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? बनाओ फटाफट से। बेटा जूही मैम सबके लिए अच्छी नहीं है ना? हाँ, आप लोग अच्छे हैं इसलिए मैम अच्छी है, मैम अच्छी है आप लोग अच्छे हैं। सबका वही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है? दे आर गोइंग टू बी लवर्स, दे आर गोइंग टू बी हेटर्स एज वेल, है ना? इज द डोर क्लोज्ड? अलका आस्क्ड तरुण, ठीक है? अलका ने तरुण से पूछा इज द डोर क्लोज्ड? इफ, अब देखो सिंपल सी बात है, अलका ने तरुण से पूछा है, ये तो तीनों में सेम दिया है ना? यहाँ तक सेम दिया है, ठीक है? इफ द डोर इज क्लोज्ड, इसका इस तो होगा नहीं, इसका इस तो होगा नहीं, ठीक है? इसका इज नहीं होगा, तीनों हट गया। आंसर क्या बचा? डी। इफ वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, इफ या वेदर कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है जी? चलो अभी ये आपके सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कितने हैं मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे ये है 6, 7, 8, 9, 10। ये वाला सवाल मैं चाहूँगी ये बनाकर मुझे टेलीग्राम पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे चाहिए होगा। काफ़ी बड़ा सवाल है, पूछा गया सवाल है, और बड़ा ज़रूर है बट आसान है, ठीक है? ये बड़ा ज़रूर है पर ये आसान है, ठीक है? चलो ये है, ये सारे सवाल मैं आपको दे रही हूँ ये बनाने के लिए, है ना? कि हाँ 15 तक के सवाल हैं, ये सारे सवाल आपको बनाने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? ये 10 सवाल हैं जो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? ये 10 सवाल आपका होमवर्क रहेगा, और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 10 में चाहूँगी आप लोग मुझे बनाकर बताएंगे, टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे कि ये जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, ठीक है? चलिए मिलते हैं आज दोपहर 3 बजे, एक पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे हम, है ना? यूट्यूब के सेशन पे, ठीक है? प्रैक्टिस सेट किया जाएगा पूरा,
और उसके बाद कल से लगातार 2 दिन जो है 11 और 12 प्रैक्टिस सेट ही होगा सुबह को भी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रिविजन करते रहिए और खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको। थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद।